नारद जी कहते हम सब महात्मा जो है वो बोले भाई हम तो जाएंगे, तुझे जो साधन बताया है वो तू कर। नारद जी कहते मैं उसके बाद साधन करने लग गया, भजन में लग गया, मुझे अच्छा लगने लगा, रस आने लगा। प्रेम होता है ना तब याद करने में रस आता है भाई, नहीं तो कहां से आए। कोई कहते हैं कि माला में मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता है भाई? माफ करना, भगवान में जीव पड़ जाएगा, भगवान में से प्रेम हो जाएगा, फिर माला का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो भैया चलते फिरते याद आते ही रहेंगे। किसी स्त्री का पति से प्रेम हो तो उसको पति की माला थोड़ी जपनी पड़ती है, लेकिन वह ईमानदारी से बताए भगवान से ज्यादा अपने, बोलिए ना, पति को याद करती, जबकि माला नहीं फेरती पति के नाम की। रमेश जी रमेश जी रमेश वह माला नहीं जपती है अपने पति के नाम की, लेकिन फिर भी भगवान से ज्यादा उनको याद करती। सब बातें प्रेम की है, जीव पड़ने की। जीव पड़ जाए तो अपने आप बिना माला के भजन होता है भाई। मैं माला को कम नहीं बता रहा हूं भाई, मैं खुद भी लेके बैठा हूं, जप नहीं रहा हूं, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कथा के समय माला पास में रखना। तो माला को कम नहीं बता रहा हूं, लेकिन माला एक तरह से है वही साधन, वही है भाई कि यूं तो ऐसे भजन होता नहीं, इतना ऐसे स्मरण होता नहीं है दिन भर में, दूसरा स्मरण रहता है, तो थोड़ा तय करके नहीं इतना तो हो जाए कम से कम। तो श्री नारद जी महाराज कहते गुरु जी ने जैसा बताया मैं वैसा साधन करने लगा, भगवान मेरे ऊपर खुश हो गए और मुझे दर्शन दिए। लेकिन दर्शन कितने दिए? एक पलक झपकती है उससे भी कम, एक पलक झपकती उससे भी थोड़ा कम टाइम। अब आप सोचो कितना समय रहा। बोले उतनी सी झलक मेरे को दिखाई और दिखा करके बस अब मैं रोने लग गया। बच्चे की पसंद की कोई चीज उसके हाथ में टच करा के फिर कोई ले जाए तो उसको कितना वो लगता है, मैं रोने लग गया। तो आकाशवाणी हुई कि भाई अभी तुम्हारा मन थोड़ा बहुत जगत में जिसका हो फंसा हुआ, तब तक मेरा संपूर्ण दर्शन होता नहीं। और ये जो दर्शन तुमको कराए, ये कोई दर्शन तुमको दर्शन देने के लिए दर्शन नहीं कराए, तुमको व्याकुल करने के लिए दर्शन कराए। यह जो था किसी घर में किसी माताजी ने सूप पीने के लिए दिया, तो भाई को तो लगी थी भूख, माताजी ने दिया सूप। तो उसने कहा मुझे तो भूख लगी, भोजन कराइए, सूप क्यों दे रहे हैं? बोले ये सूप भूख बढ़ाने का काम करेगा इसलिए दिया है। तो श्री नारद जी महाराज को भी ठाकुर जी ने कहा कि ये जो हल्की सी झलक तुमको दिखाई है, ये तुम्हारे दर्शन की प्यास बुझाने के लिए नहीं, तुम्हारी व्याकुलता बढ़ाने को। थोड़ा और इंतजार करो। नारद जी कहते हैं फिर मैं अपने गांव आ गया, मेरी माँ चली गई भगवान के घर, मैं अकेला, बस भजन उनको याद करना और क्या काम। धीरे धीरे समय बीता और भगवान ने मुझे अपना पार्षद बना लिया। अब मैं हमेशा कभी भी जब मन हो भगवान के पास जाके भगवान का दर्शन करता हूं। तो नारद जी ने कहा जब मेरे जैसे पे भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं, तुम सोचो व्यास जी तो आप पे क्यों नहीं होगी। इसलिए आप प्रसन्न मन से यह सेवा करिए। और श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी से 4 श्लोक सुने भागवत के, और उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट किया। अब उनके मन में आई कि ये भागवत को अब बांटेगा कौन। मखाना मिश्री का प्रसाद तो कोई बांट देवे भाई, लेकिन पंचमेवे का प्रसाद हो
बढ़िया पेड़े हों शहर वाले, तो फिर कोई व्यवस्थित व्यक्ति लगता है जो बराबर दे, नहीं तो कहीं कोई 2 ले जाए, कोई 4 ले जाए, क्या करना। तो व्यास जी भी सोचने लगे कि भाई ये वितरण कौन करेगा, कथा को बांटेगा कौन। तब ध्यान दीजिएगा, कृपानाथ करुणा निधान श्री ठाकुर जी पधारे कथा को बांटने के लिए। अपनी कथा को अपने ही बांट रहे हैं भगवान, अपनी कथा को अपने ही बांट रहे हैं। कृपानाथ एक बात सच्ची सुन लीजिए, अपनी, अब ये बात आप ध्यान में मत रखना, लेकिन बात ये है, अपने चरित्र को अपने से जितना व्यवस्थित कहा जा सकता है उतना कोई भी दूसरा व्यवस्थित नहीं कह सकता। ठीक बात है कि नहीं? बोलिए ना। आपको पता है, आप वापिस बात इधर उधर मत कहना हो। पहले जब है ना बाहर कहीं कथा होती थी तो लोग कहते थे कि महाराज आपका परिचय लिख के भेजो। अब यहाँ गांव में तो कोई परिचय पूछता नहीं है, गांव में तो कथा हो जाती, लेकिन बाहर के चलन है बाहर के महाराज परिचय लिख के भेजो। तो अब हम कहते कि जी भिजवाते हैं, लेकिन अब लिखे कौन? लिखे कौन? तो खुद से ही लिखते, ऐसा बढ़िया लिखते पूछिए मत। ऐसे करते थे, दादी जी के साथ जाते थे, एकदम भक्ति में लग गए, नहीं हो गया, ऐसे खूब बढ़िया से लिखते। तो अपने चरित्र को, अपनी बात को अपने से जितना बढ़िया कहा जा सकता है वैसा कोई दूसरा कह नहीं सकता। अब तो बंद कर दिया, आप कोई परिचय वरिचय छपाते नहीं है। कोई जबरदस्ती छाप दे अपने से तो ठीक है, छाप देते हैं तो वो, लेकिन अपना कुछ नहीं। लेकिन बता रहा हूं एक बात, कृपानाथ भगवान ही सुखदेव जी के रूप में अपने चरित्र को सुनाने के लिए पधारे। इसलिए व्यास जी ने खुद ने भागवत का प्रचार नहीं किया, नहीं तो उन्होंने खुद ने लिखी भागवत, वो खुद वक्ता बन जाते, क्या नहीं सुना सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने नहीं, सुखदेव जी ही। क्यों? भगवान अपनी कथा को अपने ही सुनाएंगे, ठाकुर जी करेंगे। तो ठाकुर जी कैसे आए जी? सुखदेव जी बन के सुनो आप। भगवान के मन में मनोरथ हुआ। क्या मनोरथ हुआ? ठाकुर जी के मन में मनोरथ हुआ कि मैं प्रिया जी के साथ रहता हूं, राधा रानी के साथ रहता हूं, तो हमारा बहुत आनंद पूर्वक वार्तालाप होता है। लेकिन जब मैं गैया चराने चला जाता हूं, जब मैं नंद भवन में चला जाता हूं, तो पीछे से प्रिया जी और उनकी सखियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं, जरा मैं पता तो करूं, जरा मुझे वो सुनना है। लेकिन वो कैसे सुना जाए, किस प्रकार से मैं उसको सुन सकता हूं? तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि वहां रहना पड़े, प्रिया जी की कुंज में रहना पड़े। और वहां पर भैया पुरुष को रखा नहीं जाता, ठाकुर जी को भी नहीं रहने देते भैया, टाइम सर पाचो बीर कर दे, हम जाओ करे। तो अब कैसे करें? तब श्री ठाकुर जी ने शुक का रूप बनाया, एक तोते का रूप बनाया, और राधा रानी भ्रमण कर रही थी। राधा रानी भ्रमण कर रही थी और श्री ठाकुर जी जानते थे श्री राधा रानी का आकर्षण कैसे होता है। इसलिए भैया अपन कथा से पहले राधे राधे करते हैं ना, इससे कोई राधा रानी का आकर्षण नहीं होता, श्री ठाकुर जी का आकर्षण होता है। और कोई
हम जब आपस में वैष्णव जय श्री कृष्ण कहते हैं तो जय श्री कृष्ण कहने से ठाकुर जी का आकर्षण नहीं होता है, श्री किशोरी जी का, स्वामिनी जी का आकर्षण होता है। वैष्णव आपस में कहते भैया जय श्री कृष्णा, वो भी कहता है जय श्री कृष्णा, तो उससे क्या होता है, भक्ति स्वरूपा श्री स्वामिनी जी चित्त में प्रफुल्लित होती है। कहीं पर किसी के पति का नाम लिया जाए किसी अच्छे रूप में, तो उस पत्नी को अच्छा लगता है कि नहीं, भले वो पति हाजिर नहीं होगा, लेकिन नाम आयो नाम तो खुश होती है वो। ऐसे ही सब भक्तों के हृदय में बैठी हुई भक्ति स्वरूपा श्री स्वामिनी जी जब कोई भगवत स्मरण करता है तो वो प्रफुल्लित होती है। इसलिए वैष्णव लोग आपस में भगवत स्मरण करते हैं तो उससे चित्त में भक्ति विकसित होती है, प्रफुल्लित होती है, खिलती है। इसलिए जे कोई माने मल सीवाने, जय श्री कृष्ण कैसे आए, जे कोई माने मल सीवाने, जय श्री कृष्ण कैसे आए, जय श्री कृष्ण कैसे आए, के बण रोला कैसे आए, जय श्री कृष्ण कैसे आए, के बण रोला। तो श्री ठाकुर जी शुक बन करके राधा रानी जहां से गुजर रही थी, घूम रही थी, वन में भ्रमण कर रही थी, वहां एक पेड़ की डाल पर श्री ठाकुर जी बैठ गए और पेड़ की डाल पर बैठ करके ठाकुर जी जैसे ही राधा रानी समीप आई तो अपना ही नाम का कीर्तन करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण, तोते की तरह बोलने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। तो श्री प्रिया जी को बड़ा अच्छा लगा, भाई ये तो बहुत बढ़िया बोलने वाला तोता, मेरे प्राण प्यारे का नाम लेता, बुलाओ इसको मेरे पास। और श्री प्रिया जी ने ऐसे आकर्षण, ऐसे हाथ से संकेत किया तो ठाकुर जी झट फुर्र से उड़ के आ गए। अब प्रिया जी ने अपने हाथ पर बिठा लिया उनको और श्री ठाकुर जी ऐसे ऐसे देखने लगे और प्रिया जी ने कहा भाई चलो मेरे पास, हमारे कुंज में चलो। और उस शुक को लेकर कुंज में विराजमान किया। उसको कोई पिंजरे में नहीं रखा, कृष्ण नाम लेने वाला कोई पिंजरे में नहीं रहता भाई। भगवान का नाम लेने वाले जो प्राणी होते हैं उनके जीवन में कोई बंधन नहीं होता है। हाँ, भजन करे सो छूटे, बंधे नहीं। ठाकुर जी वहां बैठ गए। अब श्री प्रिया जी सुंदर सुंदर सामग्री उस शुक को खिलाती हैं। हरी हरी मिर्च बीज निकाल निकाल के सुंदर पके हुए कोमल कोमल अमरूद और नाना भांति के फल सामग्री शुक को खिलाती। ए शुक खाओ और मेरे प्राण प्यारे का मीठा मीठा नाम सुनाओ। कभी कभी जब माताएं बहनें हमको भी बढ़िया भोजन कराती है ना, तो हमको यही प्रसंग याद आता है कि जैसे प्रिया जी शुक को इसलिए खिलाती थी अच्छा अच्छा भोजन कि हे शुक खाओ और मेरे प्रियतम का नाम सुनाओ, ऐसे ही ये सब माताएं बहनें भी इसीलिए हमको हलवा पूड़ी आदि खिलाते कि महाराज खाओ और बढ़िया कथा होना। ऐसा मुझे स्मरण में आता है कि अच्छा खाइए लेकिन अच्छी कथा सुनाइए। तो अब ठाकुर जी को करना क्या, बस राधा रानी जब भी आवे तो उनको थोड़ा कृष्ण नाम सुना देते और बाकी दिन भर बैठे बैठे राधा रानी जो भी अपनी सखियों के बीच में प्राण प्यारे के चर्चा करती उसको सुनते। आहा, आज श्याम सुंदर की ऐसी याद आई, आज श्याम सुंदर ने ऐसा किया। आज सखी प्रातः काल मेरे घर आए लाल,
हो गई निहाल उनके रूप को निहार के। आज सखी प्राण, हे सखी, आज सुबह सुबह श्याम सुंदर मेरे घर आए थे, देख करके मैं तो निहाल हो गई, देख करके मैं निहाल हो गई। नाक में बुलाक सोए, चितवन चित ही को मोहे। नाक में बुलाक, नाक में बड़ा सुंदर हीरा पहन के आए थे। आपको पता है उस जमाने में पुरुष भी नाक में आभूषण पहनते थे। ये कोई खाली हमारे ठाकुर जी शौक से नहीं पहनते थे, पुरुषों को भी नाक में आभूषण पहनना होता था। तो नाक में बुलाक सोए, चितवन चित ही को मंद मंद देख हास रही शर्माए के। आज सखी, सखी सुबह सुबह श्याम सुंदर मेरे घर आए, बहुत सुंदर उनका स्वरूप था, ऐसे हंसे क्या कहना। अरे सखी, हे किशोरी जो फिर क्या हुआ? अरे क्या कहूं, नारायण ताहि काल आय गई मोहे लाज। लो, ये सौत कहां से आ गई बीच में? नारायण ताहि काल आय गई मोहे लाज, मन की मन में रह गई कर न सकी मैं प्यार। आज सखी प्राण। तो ऐसी ऐसी सब बातें जो प्रिया जी अपनी सखियों को सुनाती थी, वो सब हमारे ठाकुर जी सुनते रहते थे, शुक बने हुए। तो एक तरह से शुक बनकर आकर सुनते थे, दूसरी तरफ अपने उस श्याम सुंदर स्वरूप से आना जाना करते थे, ताकि शक न हो प्रिया जी को कि ये कहीं गायब हो गए। ऐसे चल रहा। एक दिन राधा रानी बहुत चिंतित हुई, किशोरी जी बहुत चिंतित हुई। ठाकुर जी ने पूछा, हे किशोरी जी, हे प्रिया जी, आप चिंतित क्यों हैं? क्या हो गया? तब श्री प्रिया जी ने कहा, क्या बताऊं प्राण प्यारे श्याम सुंदर, मुझे इस कलिकाल के जीवों की बड़ी चिंता हो रही है। ठाकुर जी ने कहा, क्या चिंता हो रही है? बोले, इन जीवों को आपके गुणगान का बोध ही नहीं है, इसलिए ये बेचारे इनको मिली हुई जो साधारण सामग्रियां हैं उसी में सुख मान रहे हैं। किसी को बहुत सुंदर आभूषण मिल गए तो उसको लगता है बस यही इसी में सुख है और कोई दूसरा सुख है ही नहीं। किसी को स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो उसको लगता है बस इसी में सुख है और कोई दूसरा संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन इन लोगों को कौन बताए कि ये सारे सुख तो सुख का ब्रह्म मात्र है, ये सब तो सुख के भ्रामक हैं, सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। असली सुख तो आपके चरित्र में है, जिसमें वस्तु की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी परम सुख है। अब बताओ, आपको कथा सुन के सुख मिल रहा है, इसमें किस वस्तु की भूमिका है? क्या आपको 1100 रुपए दिए गए हैं इसलिए आपको सुख मिल रहा है कथा? या आपको बढ़िया साड़ियां सबको दी गई है? या आपको कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया गया? कुछ भी तो नहीं दिया गया आपको। आपको आने जाने का भाड़ा भी दिया कि नहीं दिया? वो भी नहीं दिया, फिर भी अपने को बैठ के सुख मिल रहा है। साधन तो कुछ है ही नहीं यहां। तो श्री प्रिया जी ने कहा, बस यही जगत के जीवों को कौन इस बात का एहसास कराएगा कि जगत में दिखने वाली, मिलने वाली इन साधन सामग्री वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख तो आपके गुणगान में है। ये कौन बोध कराएगा? नहीं तो ये बेचारे जीव ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि आप कहो तो मैं जाऊं और मैं जाकर के और सबको मैं ही अपने चरित्रों का बोध कराऊं, मैं ही अपनी लीलाओं का बोध कराऊं। तो प्रिया जी ने कहा, नहीं, आप अगर चले गए तो ये कुंज भवन जो है वो सूना हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्यारे के बिना तो कुंज भवन के नायक कौन? रास कुंजन में ठहरायो रे,
रास मधुवन में ठहरायो। अरे सारी सखियां जो आप नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ सब पार्टी देखती रह जाएंगी, फिर नायक कौन? इसलिए आप नहीं जाइए। रास कुंजन में ठहरायो रे, रास मधुवन में ठहरायो। सारी सखियां जो बात सावरो, अब तक नहीं आया। सारी सखियां जो बात सावरो, अब तक नहीं आया। राधा सोच करे मन माई, गुण तो दिल मायो। श्याम ने फूल तो निभायो। अरे क्या जानू कित गयो सांवरो, पतो नहीं पायो। Daddy